नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से जो आज ही अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, वो रहेगी हर्ट यानी हृदय। कल अपने क्लास में हर्ट के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज कुछ बची हुई जो पॉइंट है हृदय से संबंधित, हर्ट से संबंधित, उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हर्ट जो अपन ने कल पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे अपन हृदय दर यानी हर्ट रेट। अब हर्ट रेट क्या होती है सबसे पहले, यानी सबसे पहला जो आज का पॉइंट पढ़ेंगे अपन, उसमें वो पढ़ेंगे हर्ट रेट। हर्ट रेट जिसे अपन हृदय दर के नाम से जानते हैं, हर्ट रेट। देखिए दोस्तों, हर्ट रेट क्या होती है, यानी प्रति मिनट हृदय का 1 मिनट में कुल धड़कन हृदय दर कहलाती है। यानी हृदय की 1 मिनट में कुल धड़कन हृदय दर कहलाती है। दोबारा देखिए दोस्तों, दूसरे प्रकार से पर देखिए, दूसरा प्रकार यानी बाएं नीले की 1 मिनट में संकुचन हृदय दर कहलाती है। दोस्तों, ये अपना हर्ट होता है, मान लो ये अपना हर्ट है। अपना हर्ट इस प्रकार देखा था, ये अपन हर्ट देख लिया। तो ये जो ये बायां नीले है, ये वाला बायां नीले, इसकी प्रति मिनट धड़कन क्या कहलाती है, हृदय दर कहलाती है। देखिए दोस्तों, पहला इसमें क्या लिखेंगे, हृदय की 1 मिनट में कुल धड़कन हृदय दर कहलाती है। 1 मिनट में कुल धड़कन हृदय दर कहलाती है। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा प्रकार बाएं नीले का प्रति मिनट यानी प्रति मिनट संकुचन यानी सिस्टोल संकुचन हृदय दर कहलाती है। ध्यान रखना, प्रति मिनट संकुचन कौन से, बाएं नीले की प्रति मिनट संकुचन होता है प्रत्येक मिनट, तो वो हृदय दर कहलाती है। और हृदय दर कितनी होती है, ध्यान रखना, वो 72 अपन जैसे पढ़ते हैं, हृदय दर 72 होती है, तो वो नीचे 70 तक भी हो सकती है, 75 तक भी जा सकती है। आगे देखिए दोस्तों, हृदय दर ये निम्न प्रकार की होती है। हृदय दर निम्न प्रकार की होती है, उनमें से पहली देखते हैं अपन बेसल हर्ट रेट। पहली हर्ट रेट कौन सी देखेंगे, बेसल हर्ट रेट। बेसल हृदय दर। देखिए दोस्तों, ये क्या होती है, बेसल हर्ट रेट मतलब कम से कम 12 घंटे के बाद, यानी अपन मान लो आप कहीं पैदल चल के आ गए 3-4 किलोमीटर, तो फिर अगर तुरंत ही अपन हृदय की दर मापेंगे, हृदय की धड़कन मापेंगे, तो वो ज़्यादा आएगी। लेकिन कम से कम 12 घंटे के विश्राम के बाद जो हृदय दर मापी जाती है, वो बेसल हार्ट रेट कहलाती है। और ये लगभग सुबह मापी जाती है, और यही व्यक्ति की आधार हृदय दर होती है, जो लगभग 72 होती है। बेसल हार्ट रेट उसे कहते हैं जो कम से कम 12 घंटे के विश्राम के बाद मापी जाती है, और लगभग सुबह मापी जाती है, क्योंकि पूरे रात भर हम सो के रहते हैं, सोने के बाद सुबह उठते हैं, फिर मापते हैं, तो वो पूरा विश्राम रहता है। तो वो कौन सी रेट कहलाएगी, बेसल हार्ट रेट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे, बेसल हार्ट रेट में इसमें लिखेंगे कम से कम 12 घंटे के विश्राम के बाद मापी जाने वाली दर यही होती है। यह लगभग सुबह मापी जाती है, और यह लगभग 72 प्रति मिनट होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, बेसल हार्ट रेट होती है, इंपॉर्टेंट यही करना है अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि बेसल हार्ट रेट है वो कम से कम 12 घंटे के विश्राम के बाद मापी जाती है, और लगभग सुबह मापी जाती है। और इसकी कितनी आती है 1 मिनट में, वो 72 के लगभग आ जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है 70 भी है, 75 तक, 72 तक आ जाती है। वो अपने को यहाँ पे बेसल हार्ट रेट। दूसरी हार्ट रेट कौन सी है दोस्तों, उसे अपन
प्री एक्सरसाइज और पोस्ट एक्सरसाइज, यानी मान लो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं उससे पहले हृदय की दर माप लेते हैं तो वो प्री एक्सरसाइज। या एक होती है एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद मापेंगे तो वो पोस्ट एक्सरसाइज, यानी प्री एक्सरसाइज हार्ट रेट और पोस्ट एक्सरसाइज हार्ट रेट। देखिए दोस्तों, प्री एक्सरसाइज हार्ट रेट और एक होती है दोस्तों पोस्ट एक्सरसाइज हार्ट रेट। दोनों में फर्क देखिए दोस्तों, ये है प्री का मतलब पहले, ये है व्यायाम के पहले मापी जाती है, पहले मापी जाती है। और पोस्ट एक्सरसाइज हार्ट रेट ये है व्यायाम के तुरंत बाद मापी जाती है। यानी व्यायाम स्टार्ट करने से तुरंत पहले मापेंगे तो प्री हार्ट रेट, व्यायाम खत्म होने के तुरंत बाद ही मापेंगे तो वो पोस्ट एक्सरसाइज हार्ट रेट कहलाएगी। दोनों को अपने को यहाँ पे अंतर याद रखना है। अगली आती है हार्ट रेट, उसे अपन रिकवरी, ध्यान रखना है, रिकवरी हार्ट रेट, रिकवरी हार्ट रेट। रिकवरी यानी आराम के समय। अब देखिए रिकवरी का मतलब एक्सरसाइज खत्म होने के तुरंत बाद मापेंगे तो वो कौन सी आएगी, पोस्ट एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने के 2 से 5 मिनट के बाद में फिर मापते हैं तो वो कौन सी, रिकवरी हार्ट रेट कहलाएगी। और जितनी जल्दी ये डाउन होगी, मान लो 100 तक पहुंच गई और जितनी जल्दी डाउन होते होते वापस फटाफट जल्दी से जल्दी वो 72 तक आ जाती है, तो इसका मतलब जितनी जल्दी वो नीचे आ रही है वापस 3 से 5 मिनट में, इसका मतलब वो खिलाड़ी फिट है, बिल्कुल फिट है, क्योंकि तुरंत उसकी हार्ट रेट सामान्य हो जाएगी। ध्यान रखना है। तो रिकवरी हार्ट रेट में क्या लिखेंगे, व्यायाम के 3 से 5 मिनट बाद मापी जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, 3 से 5 मिनट के बाद मापी जाती है। आगे देखिए दोस्तों, इसी में ही रिकवरी हार्ट रेट में ही ये है जितनी जल्दी नीचे गिरती है, यानी डाउन होती है, नीचे गिरती है खिलाड़ी उतना ही फिट होता है। ध्यान रखना, जितनी जल्दी नीचे गिरती है वो खिलाड़ी उतना ही फिट होता है। तो खिलाड़ी की फिटनेस को मापने के लिए कौन सी हार्ट रेट होती है, वो रिकवरी हार्ट रेट रहेगी। दोस्तों ध्यान रखना, रिकवरी हार्ट रेट रहेगी। दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन पढ़ रहे हैं हार्ट रेट हृदय दर। तो 1 मिनट में कुल धड़कन हृदय दर कहलाती है। बाएं नीले का प्रति मिनट संकुचन, तो बाएं नीले से अपन हृदय दर को किसका मापन करते हैं, बाएं नीले की धड़कन से मापन करते हैं, संकुचन से ओनली। ध्यान रखना। अब इसके अंदर पहली हार्ट रेट कौन सी आती है, वो बेसल हार्ट रेट। ये कम से कम 12 घंटे के बाद मापी जाती है और इसे लगभग 72 तक आ जाती है, वो अपने को ध्यान रखना है। अगली प्री एक्सरसाइज हार्ट रेट, यानी व्यायाम से पहले, और व्यायाम के बाद में करेंगे तो वो पोस्ट एक्सरसाइज हार्ट रेट। और व्यायाम के 2 से 5 मिनट के बाद मापेंगे तो वो कौन सी, रिकवरी हार्ट रेट कहलाएगी। ध्यान रखना है ये अपने को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी अगली हार्ट रेट पढ़ते हैं वो कौन सी होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, जितना आप देख रहे हो तो क्लास को जरूर शेयर कर दें और नोट्स बनाते रहे दोस्तों। 1 महीने में आपके लिए ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पे हो जाएगी, जो समय बच रहा है एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, अगली हार्ट रेट आती है, उसे अपन बोलेंगे मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी अधिकतम हृदय गति, अधिकतम हृदय दर, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होती है, यह है खिलाड़ी कितनी अधिकतम गति से कार्य कर सकता है। यानी मान लो किसी का अपना हृदय कितने धड़कता है, 72 बार धड़कता है। मान लो अपन
खूब भाग रहे हैं, भागते भागते अपना हृदय कितनी बार धड़क गया, मान लो 130 बार धड़क रहा है 1 मिनट के अंदर, फिर इससे ऊपर मान लो धड़क जाए तो अपनी मृत्यु भी हो सकती है मान लो। तो वो चेक करने के लिए कि कितनी अधिक गति से कार्य कर सकता है, उसकी धड़कन को निकालने के लिए। देखिए दोस्तों, अधिकतम हृदय दर ये है खिलाड़ी कितनी अधिकतम गति से कार्य कर सकता है, इसका मापन होती है, इसका मापन होती है। आगे देखिए दोस्तों, अधिकतम गति हृदय दर के अंदर ये है उम्र पर आधारित होती है। ध्यान रखना, उम्र पर आधारित होती है कौन सी, अधिकतम है। अब इसको निकालने का सूत्र देके दोस्तों, भाई किसी खिलाड़ी की अपन अधिकतम गति कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के लिए, यानी मैक्सिमम हार्ट रेट बराबर 220 माइनस एज, यानी जिस खिलाड़ी की मैक्सिमम हार्ट रेट निकालनी है उसको 220 में से उसकी आयु घटा दे, एज घटा देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है, मान लो कोई खिलाड़ी है कितने वर्ष का, 50 वर्ष का, या 50 वर्ष का कोई व्यक्ति है, उसकी अधिकतम गति कितनी होगी, तो 220 माइनस 50 ये निकाल दो, कितनी आ जाएगी 170 उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट होगी। ध्यान रखना है, मैक्सिमम HR दोस्तों 220 माइनस 50 कितनी आ गई 170। ध्यान रखना है 170 उसकी अधिकतम हृदय गति रह सकती है। ये अपने को एग्जाम्पल। अगली हार्ट रेट आएगी दोस्तों, वो कौन सी आएगी, ट्रेनिंग हार्ट रेट, ट्रेनिंग हार्ट रेट, यानी व्यायाम के कितनी अधिकतम गति से कार्य करवा सकते हैं, यानी प्रशिक्षण देते समय ये इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ट्रेनिंग हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम हार्ट रेट निकल के आ गई, ये अपने पास 170, उसको किस प्रतिशत से कार्य करवाना है वो ध्यान रखना है। तो ट्रेनिंग हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, ट्रेनिंग हार्ट रेट बराबर मैक्सिमम हार्ट रेट, मैक्सिमम HR गुणा किस प्रतिशत पर कार्य करवा रहे हैं, किस प्रतिशत पर कार्य करवा रहे हैं वो किस प्रतिशत बटा 100। ध्यान रखना है। ट्रेनिंग हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, पहले मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल लेंगे, फिर उसको यहाँ रख देंगे और कौन से प्रतिशत से कार्य करवा रहे हैं बटा 100 लगाएंगे, तो वो ट्रेनिंग हार्ट रेट निकल के आ जाएगी। तो ये अपना हार्ट रेट हृदय दर रहेगी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन आगे, वो रहेगा हृदय चक्र, जिसे अपन कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं, कार्डियक साइकिल। देखिए दोस्तों, हृदय चक्र क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हृदय चक्र का मतलब, मान लो ये हृदय है, हार्ट है, तो हृदय का संकुचन क्या कहलाता है, सिस्टोल, और हृदय का प्रकुचन क्या कहलाता है, डायस्टोल। यानी हृदय जब सिकुड़ता है, हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, उसमें से 2 कोष्ठ एक साथ काम करेंगे, 2 कोष्ठ एक साथ काम करेंगे। यानी ऊपर वाले दोनों आलिंद अगर सिकुड़ रहे हो तो उसे सिस्टोल, तो नीचे वाले दोनों खुल जाएंगे, उसे अपन डायस्टोल। तो इस हृदय का संकुचन सिस्टोल और हृदय का वापस खुलना प्रकुचन होना क्या होता है, डायस्टोल कहलाता है। तो हृदय का संकुचन सिस्टोल और डायस्टोल होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, हृदय के दोनों चैम्बर, दोनों कोष्ठों में, चाहे दोनों आलिंद हो चाहे दोनों नीले हो, अनिवार्यतः क्या होता है, एक में संकुचन होता है, दूसरे में प्रकुचन होता है। ध्यान रखना है, यानी एक बार संकुचन एक बार प्रकुचन, ये अनिवार्य तो होता है दोस्तों। हृदय में एक बार में रक्त का आकर वापस जाना क्या कहलाता है, हृदय चक्र। मान लो यहाँ से रक्त, अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में आया, फिर दायां नीले, वहाँ से फेफड़ों में, फिर वापस शुद्ध किस में गया, दाएं बाएं आलिंद में, बाएं नीले में, और फिर पूरे शरीर में। ये चक्र हो गया पूरा, इसे अपन कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। यानी अशुद्ध रक्त वापस आया और फिर शुद्ध रक्त पूरे शरीर में गया, उसे अपन कार्डियक साइकिल, यानी एक बार में रक्त पूरे शरीर में आकर वापस जाने में लगा समय क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है, हृदय चक्र कहलाता है। अब दोस्तों,
एक हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 60/72 बराबर 0.8। 0.8 सेकंड में एक बार पूरा रक्त है वो हृदय में आकर पूरे शरीर में चला जाता है। यानी हृदय चक्र में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगती है। लेकिन उसमें से भी संकुचन के टाइम में कितनी समय है? तो संकुचन में तो 0.3 सेकंड, और हृदय के खुलने में कितने सेकंड? 0.5 सेकंड। इस प्रकार पूरे 8 सेकंड उसका समय लगता है। ठीक है दोस्तों, हृदय चक्र इसमें देखेंगे हृदय का संकुचित होना, संकुचित मतलब बिजना, संकुचित होना डायस्टोल कहलाता है। संकुचित होना डायस्टोल यानी डायस्टोल सॉरी सिस्टोल कहलाता है। संकुचित होना सिस्टोल कहलाता है। संकुचित होना सिस्टोल कहलाता है। सिस्टोल सिस्टोलिक कहलाता है। और हृदय का अनुशीतलन, अनुशीतलन मतलब वापस प्रकुचित होना। शीतलन डायस्टोल कहलाता है। डायस्टोलिक कहलाता है। यानी ध्यान रखना 4 चैम्बर है जिसमें से 2 अगर संकुचित हो रहे हैं तो 2 खुल रहे हैं। ये नीचे वाले संकुचित होंगे तो ऊपर वाले खुल जाएंगे, ऊपर वाले संकुचित होंगे तो नीचे वाले खुल जाएंगे। ये चलता रहेगा, ध्यान रखना है। तो संकुचित होना तो डायस्टोल सिस्टोल, और वापस अनुशीतलन होना डायस्टोल कहलाता है। ध्यान रखना है। आगे देखें दोस्तों हृदय चक्र के बारे में। हृदय में एक बार में रक्त का आकर वापस जाना हृदय चक्र कहलाता है। ध्यान रखना है, हृदय चक्र किसे कहते हैं? हृदय में एक बार में रक्त का आकर और वापस जाना क्या कहलाता है? हृदय चक्र। यानी एक बार अशुद्ध रक्त आ गया और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में चला गया, इसमें जो चक्र हो गया वो हृदय चक्र कहलाएगा, कार्डियक साइकिल कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। देखिए दोस्तों, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है? 72 बार। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो एक मिनट में यानी एक बार में कितने समय में रक्त आके जा रहा है वो अपने को यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार हृदय चक्र बराबर 60/72, यानी 1 मिनट में कितने बार? 72 बार धड़क रहा है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो यानी एक बार रक्त आकर जाने में कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकंड। ध्यान रखना, 0.8 सेकंड का हृदय चक्र होता है। हृदय चक्र 0.8 सेकंड का होता है। अब हृदय में रक्त आ भी रहा है और जा भी रहा है, आना और जाना दोनों मिला के क्या हो गया? हृदय चक्र। लेकिन आने में कितना समय लगा और जाने में कितना समय लगा वो भी देखेंगे 0.8 में से, यानी संकुचित में कितना समय लगा और वापस आने में कितना समय लगा। इसमें सिस्टोल मतलब संकुचन से, इसमें सिस्टोल में 0.3 सेकंड और डायस्टोल में
डायस्टोल में यानी अनुशीतलन, डायस्टोल में 0.5 सेकंड का समय लगता है, समय लगता है। ध्यान रखना है दोस्तों, सिस्टोल यानी संकुचित होता है, हृदय के दो कक्ष संकुचित होंगे। मान लो ये वाली ऊपर वाले संकुचित हो गए तो नीचे आने वाले खुल जाएंगे। तो संकुचित होंगे उसमें 0.3 सेकंड और खुलने वाले में 0.5 सेकंड। फिर इनमें बढ़ गया रक्त तो ये संकुचित होंगे, ऊपरी वाले खुल जाएंगे। ये चलता रहेगा क्योंकि दोहरा रक्त परिसंचरण के कारण होता है। ध्यान रखना है, सिस्टोल में कितना समय लगता है 0.3 और डायस्टोल में 0.5। इस प्रकार टोटल हृदय चक्र कितना हो गया दोस्तों, तो वो ध्यान रखना है 0.8 सेकंड में एक बार रक्त हृदय में आकर वापस चला जाता है। ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अपन पढ़ते हैं यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी एक बार में हृदय कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार। तो एक बार धड़कन में हृदय से कितना रक्त निकलता है उसे बोलते हैं अपने स्ट्रोक वॉल्यूम। साथ ही में कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट में कितना पूरा रक्त निकाल दिया उसे अपन बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन यहाँ पे अगले पॉइंट, वो रहेगा स्ट्रोक वॉल्यूम। देखिए दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम देखिए दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम ये क्या होता है दोस्तों। ये अपना हृदय है, ये अपना हार्ट है, मान लो ये अपना हार्ट हो गया। इसमें जो बायां नीले है दोस्तों, ये वाला शुद्ध रक्त निकालता है बायां नीले। ये बायां नीले क्या कर रहा है, शुद्ध रक्त निकाल रहा है। एक बार में जितना रक्त निकाल रहा है उसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी एक बार धड़कन में जितना रक्त बाहर निकल रहा है शरीर में जाने के लिए उसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान रखना है। हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, लेकिन एक बार धड़कन में कितना रक्त बाहर जा रहा है वो 70 ml, उसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या लिखेंगे अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम में लिखेंगे हृदय के बाएं नीले द्वारा एक बार में निकाली गई रक्त की मात्रा। ध्यान रखना है, हृदय के बाएं नीले द्वारा एक बार में निकाली गई रक्त की मात्रा। देखिए दोस्तों, आगे ये है सामान्य व्यक्ति में 70 ml होती है। यानी एक बार धड़कन में बाएं नीले कितना निकालता है, सामान्य व्यक्ति में 70 ml रक्त बाहर निकालता है। और खिलाड़ी में लगभग 120 ml होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सामान्य व्यक्ति में तो कितनी हो जाती है 70 ml और खिलाड़ी में 120 ml। तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी हो गई, सामान्य व्यक्ति में 70 ml और खिलाड़ी में 120 ml। यानी हृदय एक बार बाएं नीले से एक बार में कितना रक्त जा रहा है एक धड़कन में 70 ml, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। ध्यान रखना है, स्ट्रोक वॉल्यूम अपने को समझ में आएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला है उसे अपन कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। कार्डियक आउटपुट यानी इसे हिंदी में बोलेंगे अपन हृदय निर्गम कार्डियक आउटपुट। देखिए दोस्तों, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हृदय से कुल कितना रक्त निकल रहा है उसे अपन कार्डियक आउटपुट कहते हैं। यानी 1 मिनट में कुल स्ट्रोक वॉल्यूम की संख्या क्या कहलाती है, कार्डियक आउटपुट कहलाती है। यानी एक बार स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, एक बार में निकाली गई एक धड़कन में जो रक्त निकलता है उसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम, एक स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। तो 72 बार एक बार जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है 72 बार।
और एक बार धड़कने में कितना रक्त निकल रहा है, 70 ml। तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम है कितनी, 70 ml। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब है 1 मिनट में हृदय के द्वारा निकाले गए कुल स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक बार कितना स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल रहा है, 72 स्ट्रोक निकाल रहा है, क्योंकि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, 72, तो 72 स्ट्रोक निकलेगा। और एक स्ट्रोक में कितना रक्त निकल रहा है, 70 ml, वो अपने को ध्यान रखना है। तो कार्डियक आउटपुट में देखिए दोस्तों, हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए कुल स्ट्रोक वॉल्यूम की संख्या, कुल स्ट्रोक वॉल्यूम की संख्या। अब कुल स्ट्रोक वॉल्यूम की संख्या कितनी स्ट्रोक वॉल्यूम, एक स्ट्रोक में अपन ने 70 ml निकाल लिया, लेकिन हृदय कितनी बार धड़क रहा है, 1 मिनट में 72 बार, तो 72 स्ट्रोक निकालेगा 1 मिनट में। तो देखिए दोस्तों, सूत्र के द्वारा कैसे निकालेंगे, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा हार्ट रेट। ध्यान रखना है, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml, और हार्ट रेट कितनी है, 72 1 मिनट में निकाल रहा है। ध्यान रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml गुणा हार्ट रेट कितनी है, 1 मिनट में 72 बार, यानी 1 मिनट में कितने स्ट्रोक निकाल रहा है, 72 स्ट्रोक। और एक स्ट्रोक में कितना रक्त निकल रहा है, 70 ml। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया 0.5 यानी ml, 5040 ml रक्त निकल के आ गया। यानी लीटर में निकाले, अपन इसे लीटर में निकाले तो इसमें ml है, तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो लगभग कितना, 5.4 या 5 से अधिक, मान लो 5.4 या 5 के लगभग ही मान लो, 5 लीटर रक्त। यानी हृदय 1 मिनट में कितना रक्त निकाल रहा है, शरीर में शुद्ध रक्त कितना भेज रहा है, 5 लीटर रक्त भेज रहा है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम अपने को पता लग गया, 1 मिनट में एक झटके में यानी एक धड़कन में भेजा गया कुल रक्त 70 ml, तो वो एक स्ट्रोक हो गया। अब कार्डियक आउटपुट का मतलब 1 मिनट में हृदय द्वारा कुल स्ट्रोक, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है और एक बार धड़कन में 70 ml निकाल रहा है, तो कुल कितना हो गया, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन आगे, वो रहेगी हृदय ध्वनि। ध्यान रखना है, हृदय की आवाज़ यानी हृदय ध्वनि। अगली बात, हृदय की ध्वनि। हृदय की ध्वनि। अब देखिए दोस्तों, हृदय की ध्वनि कैसी आती है, अपन सुनते हैं। हृदय की अपन खुद तो सुन नहीं सकते, कान में लगा के डॉक्टर सुनता है। तो हृदय की ध्वनि कैसी आती है, तो हृदय की ध्वनि कैसे कहते हैं, ये एक विशेष प्रकार की आवाज़ है जो लुब और डुब की होती है। ध्यान रखना है, यह एक विशेष प्रकार की आवाज़ है जो लुब और डुब की होती है। यानी हृदय की ध्वनि कैसी हो गई, लुब और डुब की होती है। ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, लुब की आवाज़ कब आती है, तो हृदय के अंदर जो दायां भाग था, उसमें दायां भाग में 3 वाल्व और बाएं भाग में 2 वाल्व थे। यानी इधर तक ट्राइक स्पीड वाल्व और इधर था बाइक स्पीड वाल्व। यानी बाइक स्पीड वाल्व और ट्राइक स्पीड वाल्व के बंद होने से आती है। ध्यान रखना है। तो संकुचन से ही आवाज़ निकलती है। सबसे पहले तो हृदय की ध्वनि, ये एक विशेष प्रकार की आवाज़ है जो लुब और डुब की होती है, और ये सिर्फ हृदय के संकुचन यानी सिस्टोल के वक्त ही आती है, डायस्टोल के वक्त नहीं आएगी। यानी हृदय संकुचित करेगा उस टाइम में आती है, खुलते टाइम में नहीं आएगी। ये है हृदय के संकुचन के वक्त ही आती है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, अब जब लुब की आवाज़ आएगी
लूप की आवाज़। लूप की आवाज़ तो कब आएगी दोस्तों? लूप की तो आवाज़ तो आएगी, ध्यान रखना है, सिस्टोल बाइक स्पीड वाल्व और ट्राइक स्पीड वाल्व के बंद होने से, यानी सिस्टोल होने पे ध्यान रखना है, संकुचित होने से। लूप की आवाज़ कब आएगी? ये है बाइक स्पीड वाल्व, बाइक स्पीड वाल्व और ट्राइक स्पीड वाल्व, ट्राइक स्पीड वाल्व के बंद होने से आती है, के बंद होने से आती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी आवाज़ दोस्तों लूप के बाद में डुब, डुब वाली आवाज़ कब आती है? डुब की आवाज़। अब ये कब आएगी? तो ये ध्यान रखना है, एक तो पल्मोनरी सेम्युलर वाल्व यानी फुफ्फुसी अर्धचंद्राकार कपाट और धमनीय अर्धचंद्राकार कपाट ये बंद होने चाहिए। मैंने बताया था कि अशुद्ध रक्त दाएं नीले से फेफड़ों में जाएगा यहाँ, तो फेफड़ों में जाने से पहले यहाँ एक कपाट लगा होता है जिसे अपन फुफ्फुसी अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, उसके बंद होने से आती है। तो डूब की आवाज़ ये है फुफ्फुसी यानी पल्मोनरी, फुफ्फुसी अर्धचंद्राकार कपाट, चंद्राकार कपाट और धमनीय अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से आती है, के बंद होने से आती है। दोनों का ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे ये फुफ्फुसी अर्धचंद्राकार कपाट और धमनीय अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से आती है। दोस्तों जो हृदय की आवाज़ है वो किससे सुनते हैं? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा, ध्यान रखना है, स्टेथोस्कोप के द्वारा। नोट लगा के लिखना है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट लगा के। हृदय की ध्वनि स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई देती है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि हृदय की ध्वनि स्टेथोस्कोप यानी स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई देती है। ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पे ध्वनि के बारे में अपन ने देख लिया। हृदय की ध्वनि कैसी होती है? ये एक आवाज़ होती है जो लुब और डुब, और ये क्यों आती है? ये सिर्फ हृदय के संकुचन सिस्टोल के टाइम में आती है, डायस्टोल के टाइम नहीं आएगी, ध्यान रखना है। लुब की आवाज़ ये बाइक स्पीड वाल्व और ट्राइक स्पीड वाल्व दोनों के बंद होने से आती है। और डुब की आवाज़ कब आएगी? ये फुफ्फुसी अर्धचंद्राकार कपाट और धमनीय अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से आएगी। और हृदय की ध्वनि अपन स्टेथोस्कोप के द्वारा ही सुनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की अपन और इसके बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन अगला टॉपिक, वो रहेगा ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। देखिए दोस्तों अगला ब्लड प्रेशर, जिसे अपन रक्तदाब के नाम से जानते हैं। रक्तदाब जिसे अपन बीपी भी कहते हैं, ध्यान रखना, बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है दोस्तों? हृदय के संकुचन के कारण यानी सिस्टोल के कारण संकुचित होता है, सिस्टोल कहते हैं, और वापस खुलता है तो इसे अपन डायस्टोल कहते हैं। तो हृदय के बाएं नीले, ध्यान रखना, बायां नीले के संकुचन के कारण, ओनली हृदय के बाएं नीले के संकुचन के कारण धमनियों पर पड़ने वाला दबाव क्या कहलाता है? रक्तदाब। क्योंकि बाएं नीले का संकुचन होगा तो रक्त कहाँ जाएगा? धमनियों में जाएगा, शरीर में जाएगा, तो धमनियों पर पड़ने वाला दबाव क्या कहलाता है? ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। दूसरी बात, इसका मापन पारे की इकाई पर किया जाता है, और पारे की इकाई क्या है? mmHg, वो भी अपने को ध्यान रखना है। जब हृदय का संकुचन होता है तब धमनियों पर दाब पड़ता है, तो उसे अपन सिस्टोलिक दाब के नाम से जानते हैं, जो 120 से 130 तक होता है। और जब हृदय का वापस अनुशीतलन हो जाता है, उस समय जो पड़ने वाला दाब है उसे अपन डायस्टोलिक रक्तदाब के नाम से जानते हैं, जो
80 से 90 तक होता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी धमनियों पर पड़ रहा है, जब उस पर हृदय संकुचित होगा तो वो सिस्टोलिक रक्तदाब, और वापस खुल जाएगा हृदय तो वो डायस्टोलिक रक्तदाब होगा, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ब्लड प्रेशर रक्तदाब किसे कहेंगे? ये है हृदय के बाएं नीले के संकुचित यानी डायसिस्टोल संकुचित होने के कारण धमनियों पर यानी आर्टरीज धमनियों पर पड़ने वाला दाब होता है। यानी हृदय के बाएं नीले के संकुचित होने से धमनियों पर जो दबाव पड़ता है उसे अपन ब्लड प्रेशर रक्तदाब कहते हैं, ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसका मापन पारे की इकाई पर किया जाता है। यानी बीपी को मापन पारे की इकाई पर किया जाता है। अब पारे की इकाई क्या है? तो पारे की इकाई देखिए दोस्तों, पारे की इकाई mmHg होती है। पारे की इकाई क्या होती है? mmHg होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर है उसमें पहला रक्तदाब कौन सा होता है? सिस्टोलिक रक्तदाब। यानी हृदय के संकुचित होते वक्त जो दाब होता है वो सिस्टोलिक रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। देखिए दोस्तों, पहली बात क्या लिखेंगे इसमें? वो रहेगी अपनी सिस्टोलिक रक्तदाब। जब हृदय के संकुचित होने से पड़ने वाला दाब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहलाता है। जो कितना होता है दोस्तों? ये रहेगा सिस्टोलिक के वक्त कितना रहेगा? 120 से 130 mmHg होता है। यानी हृदय संकुचित होगा, हृदय के संकुचित होने से पड़ने वाला दाब सिस्टोलिक रक्तदाब जो 120 से 130 होता है। आगे देखिए दोस्तों, जब हृदय के अनुशीतलन से पड़ने वाला दाब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। डायस्टोलिक यानी अनुशीतलन, डायस्टोलिक रक्तदाब डायस्टोलिक रक्तदाब कहलाता है। और ये कितना होता है दोस्तों? तो ये है 80 से 90 mmHg होता है। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? तो वो ध्यान रखना है 120 या 130/80 या 90 mmHg होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 से 130 और सिस्टोल और डायस्टोल 80 से 90 तक हो सकता है। ध्यान रखना है ये अपने को यहाँ पे बीपी का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों मैं देखता हूँ बीपी का मापन किससे किया जाता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बीपी के रक्तदाब के बारे में। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 बातें और लिख देता हूँ बीपी के बारे में, वो देखें दोस्तों।
एक होती है हाई बीपी, एक लो बीपी, यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, वो भी आपको मैं बता देता हूँ एक बार। जिसे अपन ये बोलते नहीं, इसकी हाई बीपी हो गई, इसके लो बीपी हो गई। तो देखिए दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन देखिए दोस्तों, ये है रक्तदाब के 130 mmHg से ज़्यादा होने पर होती है। यदि हाइपरटेंशन इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, इसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये तो कौन सा हो गया, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप 130 से ज़्यादा चला जाए, क्योंकि 120 से 130 था सिस्टोल। दूसरी बात, हाइपोटेंशन, इसमें देखिए दोस्तों, ये है रक्तदाब के 80 mmHg से नीचे आने पर होती है। इसे निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर भी इसे कहते हैं। यानी हाइपरटेंशन कब होगा दोस्तों, वो ध्यान रखना है, 130 से ऊपर जाने पर उच्च बीपी हो जाएगी, और 180 से नीचे आ जाएगी तो वो कौन सी बीपी हो जाएगी, लो बीपी हो जाएगी। ध्यान रखना है दोनों ही शब्दों। अब दोस्तों, सिस्टोल और डायस्टोल का अंतर है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। नोट लगा के लिखना है इसको, बात को यहाँ पे नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं। ध्यान रखना का पल्स प्रेशर किसे कहते हैं, तो पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोल माइनस डायस्टोल। पल्स प्रेशर किसे कहते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोल तो कितना हो गया अपना 130 और डायस्टोल 130 मैक्सिमम और डायस्टोल मिनिमम कितना 80। ध्यान रखना, तो पल्स प्रेशर कितना निकल जाएगा, सिस्टोल 130 माइनस 80। अब यहाँ पे देखें तो पल्स प्रेशर अपना कितना चलता है दोस्तों, यहाँ पे तो वो 50 के लगभग अपना पल्स प्रेशर रहता है, नब्ज की दर रहती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बारे में, फिर 2-3 मिनट की क्लास और बची है, यानी ऑल और नन लो प्रभाव है, वो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। चले दोस्तों, यहाँ पे अब अपने बीपी का एक पॉइंट और बचा है, वो भी अपन देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो स्फेग्मोमेनोमीटर के द्वारा। यानी ब्लड प्रेशर, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर रक्तदाब का मापन स्फेग्मोमेनोमीटर, ध्यान रखना है स्फेग्मोमेनोमीटर, रक्तदाब का मापन स्फेग्मोमेनोमीटर। ध्यान रखना दोस्तों, रक्तदाब का मापन स्फेग्मोमेनोमीटर यानी
मीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ में दोस्तों अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 2 से 4 मिनट का, वो रहेगा हृदय के ऑल और नन लो प्रभाव। ये पूछा जाता है ऑल और नन लो, हृदय का ऑल और नन लो सिद्धांत है ये, नन लो सिद्धांत ध्यान रखना है, ऑल और नन लो। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हार्ट होता है अपना, मान लो ये हृदय है, ये अपना हृदय है, इसमें 4 चैम्बर हो गए ये वाले, तो ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2, आलिंद हो गए ऊपर वाले 2, नीले हो गए नीचे वाले 2, तो दोनों एक साथ संकुचित होते हैं ऊपर वाले, तो नीचे वाले दोनों खुलते हैं, नीचे वाले दोनों संकुचित होते हैं ऊपर वाले दोनों खुलते हैं, ये नियम है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑल और नन लो में यही होता है कि हृदय की जो मांसपेशी है, हर हृदय की जो मांसपेशी है, जितनी भी मांसपेशी है, वो या तो ऊपर की कोष्ठों के हिसाब से या नीचे के दोनों कोष्ठों के हिसाब से संकुचित और प्रकुचित होगी। ये ऐसा नहीं कि इसके हिसाब से संकुचित हो गई तो इसके हिसाब से प्रकुचित, इसके हिसाब से प्रकुंचित हो गई तो इसके हिसाब से संकुचित, ऐसा नहीं होगा। यानी या तो दोनों ऊपरी कोष्ठ के हिसाब से संकुचित होगी या फिर दोनों निचले कोष्ठ के हिसाब से प्रकुंचित होगी, ऐसा चलता रहता है। देखिए ऑल और नन लो में हृदय की समस्त मांसपेशियाँ या तो ऊपरी कोष्ठ मतलब दोनों आलिंद ऊपरी कोष्ठ या निचले कोष्ठ मतलब निचले कोष्ठ के अनुसार या तो संकुचित होगी या प्रकुंचित, यानी अनुशीतलन प्रकुंचित होगी। कभी संकुचित और कभी प्रकुचित और कभी प्रकुंचित नहीं होती है। ध्यान रखना, कभी संकुचित और कभी प्रकुंचित नहीं होती है, यानी या तो संकुचित ही होगी या प्रकुंचित ही होगी, यानी ऐसा नहीं कि कभी संकुचित हो जाए या कभी प्रकुंचित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों अपन ने कंप्लीट क्लास देख ली है, यानी कंप्लीट अपना यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, जो हृदय की 2 क्लास ली है, कल ली थी, एक आज अपन ने ले ली है, दोनों क्लास मिलकर हार्ट से संबंधित कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। क्लास भी पसंद आई होगी, समझ में भी अच्छे से आया होगा, या नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, क्लास को एक बार रिपीट करके देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा, दोबारा नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिए, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।